तो मेरे मेरे से अच्छा कोई रामायण नहीं पढ़ता है। तो मैंने बोला अगर रामायण पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो फिर उसको रियलाइज हुआ, फिर मैं वहां से उठ के चला गया। फिर मैं सबसे विनती किया, कोई नहीं लिया, मैं बैठ गया। फिर वो थोड़ी देर में उठ के आता है, मैं छू नहीं सकता लेकिन मैं दिला तो सकता हूँ। वो बोलते कि आप बस में जितने लोग हो, जो जो लेना चाहे ले सकते हो, मैं सबको पैसे देने को तैयार हूँ। फिर भी बस में कोई नहीं ले रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में कितनी स्थिति गंभीर है कि पैसे फ्री में मिल रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहे, फिर भी लोग नहीं ले रहे। उसके बारे में हम बता भी रहे, लोग सुन नहीं रहे थे। फिर किसी ने एक ने बड़ी मुश्किल से लिया, और उस वो शराबी थे, बोले मैं नहीं ले सकता लेकिन मैं दिला सकता हूँ। और उन्होंने उनको दिलाया, उनकी लक्ष्मी हमें दी। फिर मैं दीपावली का टाइम आ गया, उस दिन भी सभी लोग अपने अपने गांव में दीपावली मना रहे थे, पर मेरे लिए मेरे प्रभु जी मुझे तुरंत रोक दीजिएगा जैसे ही टाइम हो जाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा दीपावली था कि मैं भक्तों के संग जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो मैं फ्रीगंज चला गया उज्जैन में, वहां पे बहुत अनिकेत प्रभु जी, ये अपने जय प्रभु, आयुष पांड्या प्रभु, सभी लोग हमारे साथ थे और सब हमको बहुत मोटिवेट कर रहे थे जी। तो पहले तो चेहरे देख करके दे रहे थे, लेकिन उस टाइम हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, हम चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, जा रे देखो तारे को कृष्णा उपदेश, हर आत्मा का, जीव आत्मा का कल्याण होना चाहिए। तो मैंने मैंने क्या किया, वहां पे सबको, सब्जी वाले हो चाहे छोटे हो गरीब हो, सबसे पूछना शुरू किया। मुझे पता था सब रिजेक्ट करेंगे, लेकिन मैं सबसे पूछ रहा था ताकि क्या पता कोई वेट कर रहा हो इस भगवत गीता के लिए, क्या पता भगवान किसी को, ये भगवान किसी के घर जाना चाह रहा हो। सबसे रिक्वेस्ट करें, आज बहुत सबको विश कर रहे हैं, दीपावली का शुभ दिन है, कृपया लीजिए। तो ऐसे चलते जा रहे, बाद में अनिकेत प्रभु हमारे साथ आ जाते हैं। हम दो लोग की टीम, दो दो लोग की टीम बना लिए थे। अब लोग रिजेक्ट करें, अनिकेत प्रभु हमें मोटिवेट करें, प्रभु आप धैर्य रखिएगा, ये लोग ना आपको, ये अपनी जब हृदय शुद्ध होगा हमारी परीक्षा लेंगे, कुछ समय के बाद देखिएगा लेंगे। बहुत लोगों को हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सबको पूछ रहे, सब कोई नॉट इंटरेस्टेड, कई लोग बोल रहे घर में है, सबको बोल रहे प्लीज लीजिए, आज गिफ्ट दे दीजिएगा, आज घर में पूजा में यूज कर सकते, डेली पढ़ सकते, जो जो अपना नॉलेज था अपना एफर्ट लगा रहे थे। एक बात का सबसे अच्छा लगा कि हमको ना कभी ना खुशी कम नहीं हो रहा था, बहुत आनंद अनुभूति हो रहा था। लोग रिजेक्ट भी कर रहे थे, पहली बार मैं महसूस कर रहा था, इतने सारे मतलब हमारे हर साल 100 बच्चे आईआईटी जाते हैं, टॉप आईआईटी ऐसे, लेकिन एक इतना अच्छा महसूस हो रहा था, खुशी मिल रहा था कि हम कितना, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मिशन, श्रील प्रभुपाद जी का मिशन, और श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए कितने कष्ट उठाए उस ये बुक को लिखने में। तो एक दुकानदार के पास गए, उनके उन्होंने मेरा इतना, मैंने विनम्रता से उनसे बोले, तो थोड़ा सा वो ना हाथ में बुक ली, फिर अनिकेत प्रभु जी हमको इशारा किया आप हाथ में बुक दीजिए, फिर प्रभु भी बताते जा रहे, हम भी बताते जा रहे, धीरे धीरे उन्होंने लास्ट में मान लिए। उसके बाद एक व्यक्ति को जिसने मुझे रिजेक्ट किया, तो वो दौड़े दौड़े आए, बोले मैं लेना चाह रहा था, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे जरूरत है, आप दीजिए। फिर ऐसे करके दो चले गए। फिर हम लोग एक एक दुकान पे गए जो फोटो बेच रहे थे, तो वहां पे अनिकेत प्रभु उनको कर रहे थे, बगल में रुई वाला था, रुई वाले से मैंने रिक्वेस्ट किया, हम दोनों लोग दोनों लोगों से बात कर रहे हैं। अब रुई वाले बोले मेरे पास 200 रुपये का ही रुई बिका है, मैं 50 रुपए का और बेच लूं तो फिर मैं आपको जो है दे दूंगा भगवत गीता, बस मैं 1 या 2 मिनट और लूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो मेरे मन में आया कि मैंने भगवत गीता का प्रचार करना छोड़, बोल रहे हैं कि रुई ले लो, रुई ले लो। अब मेरे अनिकेत प्रभु और भी ज्यादा कृपालु थे, उन्होंने बोले मेरे कमाने पे लाना थे अगर मैं इन्हें भगवत गीता नहीं, तो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं अपने तरफ से 50 रुपया लगा दूं। तो अनिकेत प्रभु बोले आप लीजिए, आप इन्हें दीजिए, मैं 50 रुपया दूंगा। तो उस रुई वाले ने बहुत खुश हुआ, मैंने उनसे गले मिला। मैं एक बार एक काम कर रहा था, जो भी मिल रहे थे या तो उनको विश कर रहे थे, उनसे गले मिल रहे थे, तो पहली बार आत्मा का रियलाइजेशन हो रहा था, अभी तक तो ज्ञान हो रहा था कि मैं आत्मा हूं। उस टाइम जो भी, आज हमारी दृष्टि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, सड़क पे जितने लोग निकलते दिमाग में एक ही चीज चलता है कि इनको भगवत गीता देना है। तो हमारी दृष्टि ही चेंज हो गई है, जो कि मतलब अभी और भी मेरे पास बहुत सारे, कई सारे पुलिस ऑफिसर के बीच में कल मैं था, वहां क्राइम ब्रांच ऑफिसर, इतने पुलिस पुलिस भरे थे, और मैंने उसमें 3-4 लोगों को दिया। तो मैं रियलाइज कर रहा था कि मैं ऐसे युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूं जहां पे कृष्णा श्रील प्रभुपाद भक्तों की कृपा है। अच्छा, कई बार आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, चलते चलते ना
कई लोगों से पूछ रहे हैं, सब रिजेक्ट करते जा रहे। कल मैंने 45 मिनट का टारगेट मात्र मेरे पास टाइम था, क्योंकि मेरे उसके बाद क्लास था। उस 45 मिनट में 7 भगवत गीता चले गए, क्योंकि प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हमें साधना को बहुत अच्छी रखनी है। तो मैंने कल सुबह बहुत अच्छे से, पहले 9:15 तक मैंने जप कंप्लीट कर लिया था, और जल्दी से प्रसाद लेकर के मैं निकल गया। फिर हमको 11:15 बज गया था जब एक जगह पहुंचा था। तो जो लोग मना किए थे, वो मतलब जिनको समझाते थे, वो तो नहीं ले रहे थे, लेकिन भगवान हमें हिम्मत देने के लिए प्रभुपाद जी की कृपा से कोई न कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते जो मुझे देख करके लेते थे। लास्ट स्टोरी बस बताना चाहूंगा कि मैं और आयुष प्रभु, एक दिन बारिश हो रही थी, खूब तूफान आया इसी बीच में। तो जस्ट संडे का आई थिंक दिन था। तो क्या हुआ कि सब लोग अंदर थे, कैसे जाएंगे। मैं तूफान से डरा नहीं, प्रभुपाद को याद किया, मैं आगे बढ़ गया। हमें 2 फैमिली मेंबर मिले, दो मतलब दोनों एक दूसरे के रिलेटिव थे। उनको मैंने थोड़ा सा बताया, उन्होंने 2 भगवत गीता ले ली। उसके बाद फिर मेरी परीक्षा शुरू हुई, बारिश खूब हुआ, मेरे जूते भींगे, मैंने जूते मुझे खोलना पड़ा, और हमको हिज ग्रेस दक्ष शंकरसन प्रभु जी बोले इस कॉलोनी में आपको चलना। और मेरे पैर नंगे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। आयुष प्रभु बार बार हमें बोल रहे हैं आप ऐसे क्यों चल रहे। मेरे पास चप्पल तो था नहीं, क्योंकि वही पहन के मैं इंदौर से आया था। अब मैं गली गली घूम रहा हूँ। अभी सब हमें रिजेक्ट करे, आयुष प्रभु से लगातार 3 लोगों ने ले लिया, पर हमसे कोई ले ही नहीं रहे। एक माता जी मिले, जो अभी थोड़ा देर पहले एक फोटो प्रभु जी दिखाए थे, उन्होंने, बस मैं लास्ट ये बोल के कहानी को खत्म करना चाहूंगा। प्रभु वो माता, यही माता जी, यही माता जी। यस यस, यही माता जी। ये माता जी को बोले आप मेरे मम्मी समान है। हम तो, हमारी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि आप सबके बेटे हो, तो आज मैं इसलिए ये आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें बहुत विनम्रता से बहुत सारी बात बताई। बोले प्रभु अरे हम आपसे लेते तो नहीं, पर इस बारिश में पानी गिर रहा है, आपके पाँव में चप्पल नहीं है, और यहाँ पत्थर पत्थर है, और आप इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ। उन्होंने इतना मोटिवेट किया, तो मुझे लगा कि आज मैं चप्पल नहीं पहना तो उसका एक भगवान ने ये कृपा कर दी। तो और लास्ट में एक और मिले थे हमको, उनको तो मैंने बोला कि आप रख लो, मुझे बाद में पैसे दे देना, मैं आ जाऊंगा लेने, आप कुछ दिन रख लो। कि कई लोगों से खूब विनती की, कई लोग शराब पी रहे थे, कई लोग सिगरेट पी रहे थे, किसी घर में लड़ाई हो रही थी, किसी घर में नॉनवेज चल रहा था। ऐसे ऐसे अनुभव की क्या ही बताएं, तो अगले बार फिर कभी मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत उत्साह मिल रहा है, कृपया आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे और उत्साह के साथ कर पाऊं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बसंत प्रभु को। मैंने इतना उत्साह, इतना अनुभव इनका अंदर है। कभी इनका मेरा स्वप्न भी आ जाते हैं, कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। इनको कृष्ण कृष्ण प्रभु ने बताया कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ही टेक्स इट वेरी सीरियसली ना। ना इनका अभी ना ये कहते हैं कि मैं सोता हूँ तो स्वप्न में मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ना मैं खाता हूँ तो मैं खा के किसको व्यक्ति को सामने दूं, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति जब साथ में रहते हैं, है ना, उत्साह निश्चय या धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, ना हारना नहीं, है ना, जीतना है हम। तो ये बहुत बड़े उत्साह की बात है। तो हमारे पास बसंत प्रभु रहेंगे ही, परंतु अभी और भी भक्तों से हमको थोड़ा सुनना है। अनिकेत प्रभु यहाँ पे हैं, मैं उनको अनिकेत प्रभु वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? एक, हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्रभु जी मेरा नेटवर्क थोड़ा सा जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे लग रहा है फिर पूरी वॉइस ब्रेक होगी, तो मैं अभी ट्राई करता हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद अगर होता है सही तो। तो अनिकेत प्रभु एक्चुअली, ये प्रभु आप डाटा साइंटिस्ट हैं? जी प्रभु जी। डाटा साइंटिस्ट, इनके इनके जॉब अमेरिका, मतलब ये अमेरिकन ऑफिस में ये जॉब करते हैं। मतलब पूरा 10 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक बिजी रहते हैं। और फिर भी इन्होंने टारगेट लिए हैं, 1024 गीता का टारगेट लिए हैं। और इनके पूरा परिवार, मैं अभी ये बताते जाएंगे तो मैं फोटो दिखाते जाऊंगा ना। इनके पूरा परिवार ना, कैसे बारिश कैसे मतलब कुछ नहीं, इनका पूरा परिवार हर शाम को मंदिर आ जाते हैं ना कहीं प्रयास करते हैं कि प्रभु कृष्ण किशोर प्रभु ने जो बोला है उसको पूरा करने के लिए। प्रभु आप बोलिए, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, शिल प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले तो इतने अच्छे अमृत वचन जो श्रीमान बसंत प्रभु ने कहे हैं, उसके बाद मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं बनता, बट क्योंकि प्रभु जी ने बोला है तो मैं सेवा मान के कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। मुझे एक बात याद है, जो कृष्ण किशोर प्रभु ने अभी अपनी पिछली क्लास में कही थी कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो हमारा पलड़ा ज्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू वो व्यक्ति जिसको हम देने जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि एक तो हम एज अ जीवात्मा प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति हमसे बुक ले ले,
दूसरी चीज, हमारे अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है वो भी ये चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो हमसे बुक ले लें। प्लस जो जिस व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है वो भी ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति बुक ले ले। सिर्फ एक वही व्यक्ति है जिसको हम देने जा रहे हैं, जो हो सकता है उसके फेवर में भी हो, अगेंस्ट में भी हो। तो इन 4 लोगों में से 3 लोगों की मेजोरिटी ये चाहती है कि वो बुक ले ले। तो प्रभु जी बताते हैं कि इसलिए हमें कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 3 लोग ये चाहते हैं कि बुक ले ले, एक अकेला वो क्या कर लेगा इस बीच में। और इस चीज का प्रैक्टिकल अनुभव मैंने महाकाल क्षेत्र में करा था, जब आयुष प्रभु और मैं शायद पिछले सैटरडे के आसपास महाकाल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। वहां पे मतलब मैं बुक देने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने सिक्योरिटी वाले जो रहते हैं महाकाल में, जो अतिक्रमण वगैरह हटाते हैं, उनको भी मैंने पिचिंग करा कि आप भी बुक लीजिए। तो वो बोले हम बुक तो नहीं लेंगे, लेकिन वो मुझे बोले कि हम जो यहाँ पे चीजें बेचते हैं ना उन लोगों को हम हटाने वाले हैं। मतलब कुल मिला के वो ये बोलने लगा कि हम आपको भी यहाँ से हटाएंगे ऐसा। बट पता नहीं क्या हुआ, परमात्मा ने उसे कैसी बुद्धि दी कि वो मुझे हटा नहीं रहा था। वो मुझे एक दो बार बोला जरूर कि आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुझे हटाया नहीं। उसके बाद तो ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो लोग वीडियो वगैरह भी बनाने लग गए थे वहां के। उनको वीडियो देना पड़ते हैं बार बार, ताकि वो बताएं कि अतिक्रमण वगैरह नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करके कुछ बेच वगैरह नहीं रहा है। तो वो मुझसे बोले कि हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, आप कैमरे से दूर दूर जाके खड़े हुई। मतलब वो मुझे भगा नहीं रहा, वो मुझे रास्ते बता रहा है कि कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इलाके में जाके करूं। इसके बाद तो एक हद हो गई कि उसी में से, उन्हीं पूरे टीम में से एक व्यक्ति मुझे बोलता है कि आपको बोल दिया ना यहाँ से जाओ, उधर जाके करो, उधर जाके करो। मतलब वो वहां से भगाने लगा। तो हमको थोड़ा बुरा लग रहा था, तो बट हमने पॉजिटिवली लिया। मैंने आयुष्प्रो को बोला कि ठीक है, ये बोल रहा है हरसिद्धि की तरफ, मतलब वो बोल रहा था कि यहाँ से हट के हरसिद्धि वाले एरिया में जाके करो, उसका हाथ उधर दिखा रहा था वो। तो महाकाल में हम कब से ट्राई कर रहे थे, 2 ढाई 3 घंटे से काफी कम हो रहा था। तो हम फिर हरसिद्धि साइड जाने लगे, सिर्फ ये मान के कि ये जो बोल रहा है ये भगवान का इशारा होगा। तो हम हरसिद्धि में जा रहे थे, तो लगभग आधे पौन घंटे वहां पे प्रयास करा, तो वहां पे 2 3 गीता आसानी से गई थी। तो ये चीज मुझे एक और चीज फोर्स करी, ये चीज को एक्सेप्ट करने में कि हाँ, परमात्मा ये चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए वो व्यक्ति के हृदय में बैठे और उसने हमें ज्यादा कुछ भगाने के लिए करा नहीं। साथ में उसी ने और उसी की टीम वालों ने एक दो रास्ते बताए जहां पे जाके हमारी 2 3 बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो हमारी बड़ी मुश्किल से हो रही थी जहां हम खड़े थे पहले। तो इस तरीके से ये पॉइंट मतलब रियलाइज कर पाए प्रैक्टिकली कि ये बात सत्य है कि हम हमारा जो साइड है वो ज्यादा भारी है, क्योंकि 3 लोग ये चाहते हैं कि व्यक्ति बुक ले, और वो अकेला ही है, तो उसे हमारे सामने बात मानना ही पड़ेगी और बुक लेना ही पड़ेगी। साथ में इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि कई बार, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हो सकता है सबके साथ ना हो, बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूँ तो शुरुआत में लगभग ये मान लीजिए 8 से 10 अटेम्प्ट मेरे खाली ही रहते हैं। मतलब मैं 8 से 10 10 12 लोगों को पिच करूंगा और उनमें से कोई नहीं लेगा, ये मुझे क्लियर है। तो मैं ये मन में लेके चलता हूँ कि ये जो प्रयास हो रहा है, जैसा कि हमें हमारे वैष्णव लोग बताते हैं, सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जो हम प्रयास करते हैं अगर वो बुक नहीं भी लेता तो हमारी प्योरिटी के लिए होता है। तो ये मेरे साथ होता है जनरली कि 8 से 10 या 12 बुक्स का मैं प्रयास करता हूँ शुरुआत में, तो उनमें से कोई नहीं लेगा, उसके बाद कोई ना कोई लेना चालू करेगा। तो ये चीज हम सभी लोग दिमाग में रख सकते हैं, पहले ही मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमें रिजेक्शंस मिलेंगे, बट वो हमारी प्योरिटी के लिए हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करें। मतलब मैं ज्यादा स्टोरीज तो नहीं बता पा रहा हूँ, मैं उसमें से टॉप पिक लाइंस निकाल के ला रहा हूँ, क्योंकि स्टोरीज तो जो आपको बसंत प्रभु ने बताई उससे अच्छी शायद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। उन्होंने लगभग सारी कवर कर दी है। तो मैं वो बता रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं जो पॉइंटर्स हैं जो हमें दिमाग में रखना चाहिए, जिससे हमें थोड़ी मदद मिले। तो ये है कि जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं वो विफल नहीं जा रहा है, उससे हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। और जैसे ही वो 8 10 12 15 अटेम्प्ट कंप्लीट होते हैं, फिर एक दो करके बुक जाना चालू हो जाती है। तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो हमें हमारे डिवोटीज बता रहे हैं, वैष्णव बता रहे हैं कि प्रयास करने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही गीता जाएगी। तो वो यहाँ पे एक और चीज मुझे रियलाइज होती है। तीसरी चीज, एक और चीज हमने हर बार सुनी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हम नहीं होते हैं, बल्कि भगवान होते हैं। तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा है। जैसे हम लोग कई बार फ्रीगंज वगैरह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, और महाकाल वगैरह में भी गए हैं, और मंदिर में भी करते हैं। तो मैंने कई बार ये नोटिस करा है कि मैं जैसे कई बार 8 10 लोगों को पकड़ के खूब 10 10 मिनट तक समझा रहा हूँ, उनमें से कोई इंप्रेस भी हो रहा है, कोई थोड़ा लग भी रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बाद भी वो लोग नहीं लेते। तो ऐसे करके हम खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खूब लोगों को बता रहे हैं, 10 10 15 15 मिनट उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ले रहा। फिर एकदम से एक व्यक्ति पीछे से आता है और वो बिना कुछ सुने बस पीछे से आके बोलता है मुझे भगवत गीता दे दो।
तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, गीता नहीं जा रही है, लेकिन क्योंकि भगवान देख रहे हैं तो भगवान स्वयं उस किसी न किसी व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, और वो व्यक्ति बिना एक शब्द भी सुने भगवत गीता लेने आता है और लेके चले जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी डाउन नहीं होता है। जैसे अभी जो प्रभु जी फोटो दिखा रहे स्क्रीन पे, मुझे याद है मैं इन दोनों को पिचिंग कर रहा था, तो ये दोनों बोले मेरे पास भगवत गीता है, एक तो शायद कंठी भी पहना हुआ है इसमें से, तो ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड वेरी मच अच्छे ढंग से। तो ये लोग नहीं ले रहे थे, तो मैंने इनको गिफ्ट देने के लिए पिचिंग करा, तो थोड़ा बहुत समझे, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट से एकदम से गिफ्ट कैसे दे देंगे, नहीं तैयार हुए, ये दोनों चले गए। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ इनको, भगवान ने कैसी बुद्धि दी, ये पलट के एक आध घंटे बाद वापस आते हैं, और एक जो ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है व्यक्ति ब्लैक शर्ट में, वो मेरे से भगवत गीता लेता है। मैं इनसे पूछता हूँ आप किसके लिए ले रहे हो, अपने लिए या किसी और के लिए, तो बोले नहीं मैं गिफ्ट देने के लिए ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये बात का भी एहसास होता है कि चाहे मैं कितनी भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है, शिला प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। बाकी मेरे वाणी में या मेरे में या मेरी साधना में या किसी भी चीज में इतना सामर्थ्य नहीं कि बुक डिस्क्रिप्शन हो जाए। क्योंकि पर्सनली जैसे मैं बात करूं, ये बात सत्य है कि जैसे बसंत प्रभु ने बताई कि साधना जितनी अच्छी हो बुक डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा होता है। तो मैं मेरे लेवल पे देखूं तो मेरी साधना अभी काफी टाइम से इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उसके बाद भी कुछ बुक्स जा रही है, तो वो क्लियर कट दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की और शिला प्रभुपाद की कृपा है। तो इस तरीके से एक चीज मुझे और सीखने को मिलती है कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं तो हमें पूरी तरीके से शिला प्रभुपाद का और भगवान का शेल्टर लेना चाहिए। प्रयास हम पूरा करें, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारे प्रयास विफल भी जाएं, वो बुक जो जाएगी वो भगवान की और प्रभुपाद की कृपा से ही जाएगी। और यही होता है, इसी टाइप का एग्जाम्पल हमने दक्ष प्रभु के साथ हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन, जब भी देखा रेलवे स्टेशन पे बुक्स नहीं जा रही थी, बहुत प्रयास करे थे, तो प्रभु जी कोने में खड़े हो गए, थोड़ा नित्यानंद प्रभु से उन्होंने प्रार्थना करी। और जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करी, तो वो खड़े हैं, उनके पास में से एक दो व्यक्ति आके बुक लेके जा रहे हैं, तो आसानी से हो रहा था सिर्फ प्रार्थना करने से। और यही आइडिया प्रभु जी ने हमें भी दिया। तो प्रभु जी ने हमें भी एक कॉर्नर पे खड़ा कर दिया रेलवे स्टेशन की एक साइड पे, और बोले आप प्रार्थना करो, अ, भगवान का नाम जपते रहो, और अपने आप यहाँ से आपकी बुक जाना चालू होगी। तो उस दिन जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन शाम की बात है रेलवे स्टेशन की, तो दक्ष प्रभु एक दो बुक शायद कर दिए थे, आयुष प्रभु दो तीन बुक कर दिए थे, और मेरी एक भी नहीं जा रही थी। मैं थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा रही थी। तो प्रभु जी की आज्ञा मान के करा, तो फिर वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था, वो व्यक्ति भी बोले मेरे पास गीता है, उसको थोड़ा गिफ्ट देने के लिए समझाया, वो गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो गया। तो एक और बार मुझे इस चीज का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने से ही बुक जाएगी, और भगवान की कृपा से बुक जाएगी, और किसी भी चीज में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कर दे। और इसके अलावा मैं कल की भी अगर बात करूँ, तो कल भी यही हालत थी। कल मतलब मार्केट बहुत डाउन था बुक के नाम पे मंदिर में। सभी लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन बुक जा ही नहीं रही थी। मैं भी लगभग आखिरी समय तक प्रयास करते रहा, वहां पे नहीं जा रही थी। भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहा था नित्यानंद प्रभु की तरफ देख देख के कि प्रभु प्लीज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और फिर जैसे जैसे करते करते दो बुक चलेगी, तो मुझे कल फिर से इस बात का एहसास हुआ कि मैं मतलब मैंने लगभग हर आने जाने वाले व्यक्ति को वहां पे टच करा, पिच करा, समझाया, 5 मिनट किसी को समझाया, किसी को 2 मिनट समझाया, किसी को 15 मिनट घेर के समझाया, कोई नहीं ले रहा था। भगवान से खूब प्रार्थना करी, उसके बाद दो बुक चलेगी। तो मुझे फिर से एहसास हुआ कि मैं कितना भी बोलूं, बुक अगर जानी है तो भगवान की कृपा से ही जानी है। हालांकि बोलना मेरा फर्ज है, वो मेरा ड्यूटी है, वो भी मैं भगवान की कृपा से बोलूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे प्रार्थनाएं करना चाहिए भगवान से, क्योंकि उसके हृदय में भगवान ही बैठे हैं जो उसको इंस्पिरेशन देंगे। वरना मेरी वाणी को सुनने से तो उसको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलनी खासा। इसके अलावा एक चीज और बसंत प्रभु भी बता रहे थे, और मैं भी जज कर रहा हूँ कि कई बार हम लोग जैसे फ्रीगंज वाली स्टोरी प्रभु जी बता रहे थे, तो हम लोग शुरुआत में थोड़ा शक्ल देख के दे रहे थे। उसके बाद बसंत प्रभु ने क्या करा था, उन्होंने कोई भी हो मतलब लिटरली जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश उन्होंने कर दिया था वहां पे। जो दिखे, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा वेंडर हो, कोई बच्चा हो, इनफैक्ट छोटा मोटा मतलब कुछ भी बेच रहा हो, पत्ते बेच रहा हो, फूल बेच रहा हो, उन्होंने सबको पिचिंग करना चालू कर दिया। और लिटरली ये हुआ कि हम फेस को देख के या उसके कोई व्यवसाय को देख के हम पिचिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको करना छोड़ा तो बुक जाना चालू हो गई। मतलब जैसे बसंत प्रभु रुई वाले की स्टोरी बता रहे थे, उसके पास में एक सब्जी वाला था, वो सब्जी वाले को दिया, वो ले लिया, और ऐसे बसंत प्रभु ने एक दो और सब्जी वालों को दिया, वो भी ले लिए। उसके अलावा मैं फ्रीगंज में, मुझे याद है हम लोग शायद शाम का टाइम था, हम लोग जा रहे थे, तो एक फोटो शायद मेरे पास अभी तो नहीं है, बट वो व्यक्ति को अगर आप देखोगे ना, वो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ के पीछे से बुलाता है भगवत गीता के लिए। और उसको आप देखोगे तो आप बोलोगे इसके पास पैसा भी नहीं होगा, इसको शायद पढ़ना भी नहीं आता होगा, और ना इसकी कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो आगे बढ़ के बोल रहा है भगवत गीता दे दो।
अगर देखोगे उसको सिर्फ फेस टू फेस उस व्यक्ति को, आप कभी जीवन में उससे भगवत गीता की पिचिंग करने की हिम्मत तो नहीं करोगे कोई भी। उसको देख के आपको लगेगा कि यार ये लेना तो दूर, इससे बात भी कैसे करूँ, ये सुनेगा समझेगा ही नहीं मेरी बात को, लेकिन वो आगे बढ़ के बोलता है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मुझे मेरी वाइफ के लिए चाहिए। तो ऐसे करके भगवान ने फिर से कृपा करी और बिना फेस को देखे वो व्यक्ति आके लेके चले गया। तो ये चीज एक और चीज का प्रमाण है कि हमें प्रयास हर किसी पे करना है। इनफैक्ट मैंने एक और अच्छी चीज देखी थी, जब मैं दक्ष प्रभु के साथ हम एक कॉलोनी में गए थे डिस्ट्रीब्यूशन करने थोड़े टाइम पहले, एकादशी पे शायद। तो प्रभु जी बच्चे थे छोटे छोटे, मतलब लिटरली 7-8 साल के, उनको बोल रहे भगवत गीता ले लो। क्योंकि हालांकि मुझे पता है इनके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन चांस है कि अगर कोई बच्चा माँ बाप से जिद कर ले कि मुझे चाहिए, तो माँ बाप को दिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को भी नहीं हमें छोड़ना चाहिए, उनको भी हमें पिच करना चाहिए। और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी लेसन मैंने अभी देखा है, मतलब वो मेरी लाइफ में, कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि ये हमें नहीं होना चाहिए ऐसे सिचुएशन चेंज। ऐसे ही मेरी जॉब में अभी एक नया प्रोजेक्ट आया था, उसके कारण मैं काफी परेशान चल रहा था। मतलब मेरे को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं था, लिटरली वहाँ का जो लीडरशिप है थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं बहुत परेशान था, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना भी चल रहा है। मैंने बोला अब तो ये खींचेंगे सुबह से लेकर रात तक, और डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ होगा नहीं। बट भगवान की कृपा थी वो डिसीजन, क्योंकि उसमें भगवान का हाथ था। जैसे बोलते ना, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यही छे नचाए से तैचे करे नित्य। मतलब जैसा भगवान आपको नचाना चाहते हैं वैसे ही आपको नाचना पड़ेगा, और वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान मंगल भवन है, तो भगवान जो भी करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये जो भगवान ने चेंज लाया जीवन में, उससे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरी जॉब 7 बजे तक रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है अभी के लिए। 7 साढ़े 7 पे मैं लॉग आउट करके मंदिर जा पाता हूँ प्रचार करने, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी भगवान की दया से होता है। वरना पहले मैं कम से कम 9-10 बजे बाद फ्री होता था अभी। तो इस महीने भगवान की खास कृपा है, जो मैं मुझे बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, फंसा दिया ऐसा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। लेकिन वही प्रोजेक्ट भगवान की दया से कृपा कर रहा है कि 1-1.5 2 घंटा मिल पा रहा है। तो इस तरीके से ऑल ओवर कंक्लूजन ये होता है कि जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, यार यही छे नचाए से तैछे करे नित्य। तो भगवान जो करा रहे हैं वैसे ही हमें करना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है, उनका प्लान परफेक्ट है। वो जो कराना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारी बेइज्जती हो, ह्यूमिलिएशन हो, या हमारी तारीफ हो, उसमें प्रसन्न रह के ये मानना चाहिए भगवान की कृपा है, और उसी से कार्य होगा, उसी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी पर्सनली बोलूँ तो मेरी साधना में तो उतनी ताकत नहीं है कि मैं एक किताब किसी को हाथ में भी दे पाऊँ। तो बस इसी के साथ मैं अभी इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अनिकेत प्रो को बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने, मैं देख रहा हूँ मेरा पूरा परिवार आके यहाँ पे प्रीचिंग करते हैं। तो मेरा विश्वास है ये लोग 1024 कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। परंतु यस, हमारे पास और एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है जय प्रभु। तो ये भी बहुत बड़े हस्ती हैं, है ना। ये रेलवे में जब अभी झारखंड गए थे, तो उन्होंने रेल में ही उनके एसी डब्बे में 3-4 गीता दे दी। और उन्होंने बोले कि मैं ना झारखंड को जा रहा हूँ, है ना, वहां पे 20 गीता लेके जा रहा हूँ। मैं क्या 20 क्यों, 32 लेके जाओ, है ना। वहां पे भी ये पति पत्नी, इनके धर्म पत्नी का नाम है सोनम माता जी, है ना, दोनों लगे हैं, है ना। रात में ये जॉब करते हैं, है ना, रात में 12 घंटा 10 घंटे जॉब करते हैं, दिन में 4-5 घंटा सोते हैं, और जितने समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। इनका बड़ा टारगेट है। तो इन्होंने ही पहले 1024 का टारगेट लिया था। मुझे लग रहा है इनका स्कोर को सुनने के बाद ना दूसरे लोग फिर बोले कि हमको भी ये चीज करना है। तो मैं तो उनसे 2-3 मिनट हम सुनेंगे, और 2-4 भक्त हैं, तो 2-3 मिनट जय प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शिल प्रभुपाद की जय और सभी वैष्णव वृंद की जय। एक्चुअली मेरा तो बड़ा मैरी गोल्ड राउंड रहा है। मेरे को भगवत गीता तो डिस्ट्रीब्यूशन करना आती ही नहीं थी। मेरे को ये पता था मैं बातें कर लेता हूँ, लेकिन मैं बातों में मना नहीं सकता किसी को इन चीजों के लिए, क्योंकि भगवत गीता कोई लेता ही नहीं था। तो मुझे तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी तो जेल होते होते भी बची है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, और मेरी शादी भी भगवत गीता के कारण ही हुई है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम हमारी मेरी वाइफ से जब बात किया था, तो हमारी बात ही शुरुआत वहां से हुई थी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते कि नहीं, मेरी वाइफ ने पूछा। उस समय पिछले साल की बात है, जब मेरे को 108 गीता मिल गई थी। तो मेरी 7-8 ही बटी थी, फिर भी मैंने झूठ बोल दिया कि ठीक है, मेरी कम से कम 15-18 तो हो गई है, तो उसमें कोई वो नहीं है, ताकि मैं अपने अपने आप को डिफेंड कर सकूं। बट फिर भी मैं ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। प्लस में मैंने पिछले साल मैं, राहुल प्रभु, मोहित प्रभु जी एक हैं, हम लोगों ने प्रयास भी किया महाकाल लोक में डिस्ट्रीब्यूशन करने का, क्योंकि महाकाल लोक बहुत हॉट चल रहा था उस समय कि हाँ वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं।
तो हम लोग वहां भी गए, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, तो हमको तो पकड़ ही लिया, हमारी भगवत गीता भी छीन ली, हमको पकड़ लिया, जेल भी होने के वांदे हो गए, बट हम कैसे तो भी करके भगवान की और प्रभुपाद जी की कृपा से बच गए। सो इस साल का ये था। इस साल हमने सभी ने दिवाली पे, जैसे बसंत प्रभु जी ने बताया कि हम लोगों ने प्रयास किया डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो मेरा तो तब भी भगवत गीता नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट हम नई नई चीजें सीख रहे थे। मैं अनिकेत प्रभु से सीख रहा था, बसंत प्रभु जी से सीख रहा था, आयुष प्रभु जी से सीख रहा था कि ये लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट भगवान की कृपा से मैंने प्रार्थना करी नित्यानंद प्रभु से, गौर निताई से, कि मेरी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बने। तो एक प्रभु जी हैं जो कि कभी भगवत गीता लेते ही नहीं है। मेरे को ये दक्ष प्रभु जी ने बताया कि इन्हें भी जब मैं हमने उनका फोटो भेजा प्रभु जी का, तो वो बोले कि ये प्रभु जी कभी भी जिंदगी में भगवत गीता लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे भगवत गीता ले ली, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, और मेरे को लगा उस दिन कि हाँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। ऐसे ही करते करते हमने अलग अलग हम लोग हाउस प्रोग्राम्स भी कर रहे थे साथ में। तो दक्ष प्रभु जी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि मैं अलग अलग जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करूं। हम लोगों का फोकस पूरी तरह से चेंज हो गया, हमारा पूरा पूरा फोकस हो गया कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे और भगवत गीता देंगे, थोपेंगे नहीं, देंगे। और वो मोटिवेट होकर खुद लेंगे, पढ़ेंगे भी, और हम आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो यही हम लोग इस टारगेट को लेते हुए चले, और आगे करते 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 अभी ये समय आ गया कि मेरे को उज्जैन में तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयास कर ही रहा था, प्लस में मेरे को यहाँ बाहर आना था। और यहाँ पे ये जो एरिया है झारखंड के साइड में, जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पे पूरा ही गांव है। यहाँ आदमी 250 रुपये भी अफोर्ड नहीं करता, देखा जाए तो भगवत गीता के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को जो भी हो, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रभुपाद जी ये नहीं कहते थे कि पैसा नहीं देंगे ये वो, प्रभुपाद जी कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूट करो, बम को मेरे उनके घर पे लगा दो, फोड़ने का काम मेरा है। तो हम यही करते थे कि लोगों के घर पे जाते थे, उनके बम लगा के आ जाते थे, और बाद में वो फूट जाता है वो फूट ही जाएगा। तो अब मैं ट्रेन में निकला, ट्रेन में जब मैं बैठा, वहां से 24 से 30 घंटे की ट्रेन होती है वहां से। तो मैं स्टार्टिंग में तो धोती कुर्ता और भगवत गीता पूरा एक अलग से ही बैग लेके चला कि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ऑन स्पॉट में शुरू हो जाऊं ये करना। बट भगवान ने पता नहीं क्या मेरे को मोटिवेशन दिया। मैंने बोला धोती कुर्ता पहनूंगा, लोगों को देखेंगे मेरे को आसपास, वो फेक समझेंगे। बट मैंने सोचा तिलक लगाते एक और माला करते हैं हम, मेरा अपनी जो 16 माला जो है वो मैंने कंप्लीट करी, फिर उसके ऊपर एक दो माला और करी ताकि मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। फिर जैसे मैं चला ट्रेन में, मेरे को बस लोग मिलते गए, मैं डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता ही चला गया। और भगवान की कृपा से 5-7 गीता तो वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर यहाँ पे हम गांव में आए, मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो हम एक जगन्नाथ मंदिर भी गए थे यहाँ पे, तो जगन्नाथ मंदिर में किसी ने नहीं लिया। फिर वहां से हमने वो मेरी वाइफ ने बोला कि हम एक जू में चलते हैं, सामने हो सकता है लोग मिल जाए। तो उन्होंने शुरू किया, और जहां जहां वो देते जा रहे थे अच्छा, मेरा ये नेचर है कि मैं देख के दे रहा था, बट उनका नेचर ये है कि मेरे को तो देना है। तो मैं उनसे मोटिवेशन ले रहा था, तो धीरे 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 उस जू में भी कम से कम 5-7 गीता बढ़ गई, और गांव में भी लोग लेने लगे। ये जो हम स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, प्रभु जी माता जी बंगाल के थे, इनको तो बंगाली ही आती, हिंदी भी नहीं आती, तो भी इन्हें हिंदी गीता ले ली। क्यों? सिर्फ साधना को देख के। मैं जो माला कर रहा था, उनको बड़ा मोटिवेशन हुआ देख के, तो वो बोले कि आप क्या करते हैं, खुद ही वो इंस्पायर हुए और उन्हें भगवत गीता ले ली। तो अभी कल ही रात में हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पे विधायक जी है, उनका घर मुझे पता चला कि ये पास में ही है, यहाँ के विधायक जी का घर। तो मेरी वाइफ के रिलेटिव भी लगते हैं वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, उनके यहाँ भी चलते हैं। तो ये विधायक जी है, बहुत बड़े हैं, मतलब इनके यहाँ हम इनके घर में घुसे, इतना बड़ा घर है इनका, गौशाला है, बहुत कुछ है। तो हमने फिर प्रयास किया कि इनको भी भगवत गीता देते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उस भगवत गीता को ग्रहण किया। और तो ऐसे करते करते मतलब एक रियलाइजेशन हमको हुआ कि भगवत गीता हमको सिर्फ आदमी के आगे रखनी है। मेरी वाइफ तो कहते हैं कि उस भगवत गीता को किसी को छुआ दो
किसी के सर लगवा दो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, आज नहीं लेगा तो हमने हमने तो बम फिट कर दिया उसके हृदय में, आगे अगले जन्म में जाके ले लेगा, या होगा तो आगे जाके किसी और से ले लेगा। तो हम बस यही प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी कृपा कीजिए, प्रभुपाद जी और सभी वैष्णव की कृपा के कारण ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और साधना तो हमारी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि प्रभु जी मेरे को बहुत प्रयास करते हैं कुछ करने का, लेकिन मैं थोड़ा सा खराब हूँ इस मामले में, बट भी मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों की कृपा से रोज सुबह उठ सकूं। उठना क्या, मैं तो उठा ही रहता हूँ, मेरा नाइट शिफ्ट ही रहता है, तो मैं बस और जग सकूं और फिर साधना करके आराम से मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकूं। तो आप लोग प्लीज कृपा कीजिए मुझ पे, मेरी वाइफ पे, मेरे परिवार पे, ताकि हम लोग और आगे बढ़े और आप लोगों की कृपा से जो हमने टारगेट लिया है उसका 5 गुना ज्यादा हम कर पाए। हरे कृष्णा, हरि दंडवत वो। प्रणाम। तो लास्ट अभी हमारे पास ऑप्शन है, बस जो प्रफुल्ल प्रभु रिलायंस कंपनी यहाँ पे है उज्जैन में, उसके प्रभु मैनेजर हैं ना? हाँ प्रभु। जी ये प्रभु। प्रभु मैनेजर हैं। और प्रभु के धर्म पत्नी का नाम है स्वाति शुक्ला माता जी। माता जी भी पोदार इंटरनेशनल स्कूल जो है वहाँ पे टीचर हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। ये सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उनसे हम 2 मिनट सुनेंगे, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, इस प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। यस प्रभु बताइए। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू सभी को। मैं जो अपना भक्ति भक्ति में हम लोगों को कृष्ण भक्ति में हम लोग अभी पिछले 8-9 महीने से हम लोग उज्जैन में हम लोग कार्यरत हैं, और यहाँ पर जैसा हम लोगों ने कृष्ण किशोर प्रभु से भी सुना हुआ है, तो उस चीजों के कारण हम लोग प्रचार कर पा रहे हैं। तो जैसा प्रभु जी ने हमको बताया हुआ था कि भगवत गीता में बोला गया हुआ है, बताया गया है कि प्रचार जो है वो सर्वोपरि है। कृष्ण को सबसे ज्यादा ज्यादा प्रिय वो लोग हैं जो दूसरी जीवात्माओं को के उद्धार के लिए प्रचार करते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो भगवत गीता है, जिसके माध्यम से हम लोग ये प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कृष्ण भक्ति क्या है और वो अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे मेरे पास भी अलग अलग एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं अभी मंदिर के टेम्पल के सामने हम लोग प्रचार कर रहे थे, और हमारे साथ में जया माता जी, अनिकेत प्रभु, सभी लोग प्रचार कर रहे थे, मेरी दोनों बच्चियां। तो उसमें 2 बच्चे थे जो स्टूडेंट थे, दोनों सीए थे, और उनको मैं काफी समय से कन्विंस कर रहा था कि आप ये भगवत गीता लीजिए, इससे आपकी लाइफ में काफी अंतर आएगा। तो उनका कहना था कि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत है, हमारे पास में सीए की हम तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं रहता है, तो हम भगवत गीता के लिए कैसे टाइम निकालेंगे ये करके। फिर मैंने बोला कि प्रभु आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि आप भगवत गीता के थ्रू करेंगे तो वो उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और आपको सफलता भी मिलेगी। फिर काफी प्रयास के बाद उन्होंने नहीं कर दिया कि नहीं हम नहीं ले पाएंगे ऐसा करके। फिर उसके बाद वहां से वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ना जाने क्या वो 5-10 मिनट बाद फिर मेरे पास वापस आए कि प्रभु आप मैं आई कैन नॉट इग्नोर यू, मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे भगवत गीता दे दीजिए। तो ऐसे करके उन्होंने मुझसे भगवत गीता फाइनली ले ली। और कुछ चीजें जो हम आसपास में देखते हैं कि जो जैसे अनिकेत प्रभु जिस लेवल पे प्रचार करते हैं, जिस लेवल पे उनके अंदर सॉफ्टनेस है, और हम आसपास में हमारे भक्तों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग कैसे भगवत गीता को कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मुझे और याद है कि हमारे यहाँ मेरे जो साड़ू भाई हैं, उनका नाम राजू चौरसिया, वो इंदौर में रहते हैं। उन्होंने इसे ही इंदौर इस्कॉन से 2008 या 2009 में भगवत गीता लिया हुआ था, यहाँ से उनको किसी ने दिया हुआ था। और ये भगवत गीता उनके यहाँ पर वैसे ही जैसे जनरली रहता है कि लाल कपड़े में अंदर में प्रॉपर तरीके से अंदर रखी हुई थी। 10-12 साल तक वो कोई खुली नहीं। पर अभी कुछ पिछले 2 साल 2.5 साल से, चूंकि उनकी फैमिली में कुछ कोविड के समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, उनकी उनकी सिस्टर, उनके जीजा जी कई खत्म हुए, तो उनको उस बीच में हम लोगों के संपर्क के थ्रू ये हुआ कि भगवत गीता सुनना चाहिए। तो तब उन्होंने वो वाली भगवत गीता लाल डायरी से, लाल वाले कपड़े से खोली, और फिर उनके घर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। उनके यहाँ भी प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं, उनके यहाँ सब लोग 16-16 माला करते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ भगवत गीता। ये भगवत गीता का पावर है कि इससे लोगों की लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाती है। तो हम यदि इस अभियान में, प्रभुपाद के इस अभियान में हम किसी भी तरीके से जुड़ते हैं, तो हमारी लाइफ अच्छी होगी और भगवान प्रसन्न होंगे, और इसको हमको बहुत उत्साह के साथ में करना चाहिए। और मैं, मेरी वाइफ जो स्वाति हो गई या मेरे बच्चे हो गए, तो इनको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। कई बार ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो भगवत गीता के लिए मना कर देते, तो हम बच्चों का सहारा लेते हैं कि देखो आपके बच्चे ऑलवेज मोबाइल में एंगेज रहते होंगे, ये लोगों की लाइफ को आगे में दिक्कत हो सकती है। यदि आप भगवत गीता और हमारे धर्म के बारे में इनको बताएंगे, इनको ये नहीं पता है कि अर्जुन को भगवान भगवत गीता कहाँ पर किस प्लेस पे बोली गई है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उनसे कि भैया आपको बेसिक हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है,
कि धृतराष्ट्र किनको किससे किससे भगवत गीता सुन रहे थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने 31 गीता हमारी हमारी सेल हो गई है, हमने हमारी तो जा चुकी है, और प्रयास है कि हम लोग 320 का टारगेट लिया हुआ है। और इसमें एक भी चीज और अच्छी मुझे जो बोली हुई थी कृष्ण किशोर प्रभु ने, कि जनरली हम लोगों को जब हम लोग कंपनी में किसी में काम करते हैं तो हमको टारगेट होता है कि हमको 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 100% टारगेट करना है या 70% करना है। तो नंबर के हिसाब से वो होता है कि यार आपको 70% ही आपका टारगेट हो पाया। पर भगवत गीता में ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भले आपकी भगवत गीता आपके थ्रू जाए या ना जाए, पर आप जो प्रयास करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, सब काउंट होता है। कृष्णा हर चीज को काउंट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको पूरे उत्साह के साथ में इसका प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज बहुत बड़ा दिन है, आज है शनिवार। तो हम लोग आज भगवत गीता को ढेर मात्रा में प्रचार करेंगे उज्जैन में। फिर भी मैं आप सभी से एक लास्ट स्टोरी बताना चाहूंगा कि देखिए, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी का कष्ट को महसूस कर लीजिए, बस उतना ही काफी है ना। प्रभुपाद जी जब गीता को प्रचार करते थे, उनको कोई धक्का दे देते थे, प्रभुपाद जी नीचे गिर जाते थे ना, फिर से उस बुक को उठाते थे ना, फिर से दूसरे लोग को बताते थे ना। यदि 70 साल की कोई बूढ़े आदमी ने इस प्रकार मेहनत, इस प्रकार कष्ट सनातन धर्म को प्रचार के लिए, इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें, है ना। प्रभुपाद ने उनका शिष्यों को बोले, 1970 दशक में उनके शिष्य हजारों के गिन चुने थे ना। उनका शिष्य को बोलते प्रभुपाद कि यदि मैं जैसे बोल रहा हूँ, यदि आप ऐसे करने लगेंगे, तो पूरा भारत को, पूरा विश्व को भारत बनाने में मुझे 18 दिन समय लगेगा। कितने दिन? 18 दिन समय लगेगा। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं। मैंने कल संजय सिन्हा प्रभु से बात किया, उनका घर झारखंड है ना। मैं कहा प्रभु जी क्या कर रहे हैं? प्रभु जी कह रहे हैं मैं प्रभु काम कर रहा हूँ। मैंने प्रभु भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु अभी तो नहीं कर रहा। मैं कहा प्रभु कल आपको एक कार्टून भेज देता हूँ ना। 32 गीता ऑलरेडी आज उनको मैं भेजने वाला हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट अस ना। हमें प्रभुपाद जी का गीता मैराथन में करीब, यदि ये ग्रुप में आज 89 भक्त प्रेजेंट है ना, जस्ट मैं एक वोटिंग लेना चाहूंगा, मतलब किन किन कितने लोग चाहते हैं, हैंड रेज तुरंत करना है ना, कितने लोग चाहते हैं भगवत गीता में प्रचार करूं, हाथ उठाइए तुरंत, है ना। कितने लोग चाहते हैं भगवत गीता में प्रचार करूं, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, आप भारत में कहीं पे भी हो, यदि आपका ऊपर उमंग है, उत्साह है, प्रभुपाद जी का संस्था को प्रचार करने की इच्छा है, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। आपका घर तक मैं भगवत गीता पहुंचा सकता हूँ। जस्ट मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से दोबारा भेज रहा हूँ। यदि आपका अंदर उत्साह है, एक्चुअली बसंत प्रभु जैसे बोले थे, रात में हमको सोना भी, नींद भी नहीं आती भगवत गीता के कारण से, तो मुझे भी नींद नहीं आती कि कैसे 10,000 भगवत गीता कृष्ण किशोर प्रभु ने बता दिया है, कैसे होगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ फिर से ना, काल तक आपका घर में 32 गीता पहुंच जाएगी। देखो गीता को प्रचार करिए ना। ये 2 महीना गीता की पीरियड नहीं है, गीता हर दिन प्रचार हो सकती है ना। ये 2 महीना जो है, ये 2 महीना काफी स्पेसिफिक सीजन है, प्रभुपाद जी का वरदान है। प्रभुपाद जी बोले थे ये 2 महीना में जो प्रचार होगा 1 साल में नहीं होगा ना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आज ग्रुप में एक मैसेज भेज देंगे। आप जिस जिसको भी भगवत गीता चाहिए, मान लीजिए किसको 15 चाहिए, किसको 10 चाहिए, किसको 32 चाहिए, आप प्रचार करिए। प्रभु ने जैसे बसंत प्रभु जय प्रभु ने शेयर किया, प्रचार करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सामने लेके उस व्यक्ति का हाथ में भगवत गीता दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। कल हमने कुछ फोटो गीता मैराथन ग्रुप में शेयर किया था, उस फोटो में श्री शिवल प्रभु गीता दे रहे थे। मैंने बोला श्री शिवल प्रभु, हाँ मैं एंडिंग कर रहा था, मैं कहा प्रभु जी प्रभु उनका हाथ में गीता दे दीजिए, और मैं तुरंत जाके फोटो खींच रहा था। मैं कहा प्रभु ज्यादा लेट नहीं करना, बारिश आ रहा है, उनका हाथ में गीता दीजिए, फोटो खींच रहा हूँ। फोटो खींच रहा था, एक बेल आ गया, बेल आके उस व्यक्ति को बहुत परेशान किया, मतलब उसको मारना चाह रहा था। मतलब प्रभु इधर आइए, इधर देखिए मैं फोटो खींच रहा हूँ। प्रभु जी कह रहे अरे बेल आ रहा है, मार देगा अभी। मतलब प्रभु फोटो खींच रहा हूँ तुरंत, है ना। वो व्यक्ति ने 500 रुपया दिया और बोल रहा है कि प्रभु 200 रुपया आप मुझे, 300 रुपया मुझे दे दो, 200 रुपया आप रख लो, है ना। इसी समय में उसकी पत्नी आती है, कहती बदमाश तुमको भगवत गीता नहीं लेना है, तुमने क्या कर दिया, तुमने 500 रुपया दे दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिर क्या होता है, श्री शिवल प्रभु उनको 250 रुपया देते, गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी निकाल के आ जाते, प्रभु कहले मुझे 50 रुपया दो, 50 रुपया दो। और इस टाइम काल बन के आए थे, मैंने भगवत गीता प्रचार में कितना आनंद है उसको हम आपको बता नहीं सकते, परंतु यस आज हम ग्रुप में मैसेज करेंगे। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, वी आर 86 पीपल इन दिस ग्रुप नाउ, इन दिस मीटिंग नाउ। यदि हमने, आप प्रयास करिए, यदि हमने 5-5 गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यदि हमने 10-10 गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया,
यदि हमने 20-20 गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर ली ना, तो हमारे यहाँ पे 2000 गीता हो जा रहा है ना। कृष्ण किशोर प्रभु का जो इच्छा है 10,000 गीता डिस्ट्रीब्यूट होना, तो मेरा प्रयास है कम से कम इस गीता जयंती में, ये 2 महीना के अवसर में, है ना, आप ये अवसर को मतलब खोइए मत, कम से कम प्रयास करिए 15 से 20 गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ना, मैं कल आपका घर तक पहुंचा दूंगा। ये मेरा सेवा है कि मैं आपका कल घर तक पहुंचा दूंगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हम तुरंत अभी ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं, जिसको भी गीता चाहिए। तो बसंत कुछ बोलना चाह रही है? यस यस, हाँ बसंत। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जो भक्त अभी दिल्ली में है, मैं आज दिल्ली निकल रहा हूँ, तो जिनको भी भगवत गीता चाहिए मैं साथ में अभी 2 कार्टून ले जा रहा हूँ। तो अगर और चाहिए तो मुझे काउंट भेज सकते हैं, तो मैं उनके लिए ले आपको पहुंचा दूंगा। हरे भक्तों का भार से भी ज्यादा भार भगवत गीता का है, फिर भी भक्त देखो, है ना, भक्त कैसे भी करके उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भगवत का प्रचार हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हम जैसे खाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, कि पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, ये 2 महीना में प्लीज एंश्योर दैट 2.5 करोड़ तो होना चाहिए, है ना, उसका कम नहीं होना चाहिए ना। पिछले 55 साल में 70 करोड़ हमने किया था, है ना, प्रभुपाद जी का कृपा से। इस वर्ष इंडिया का लक्ष्य है 2.5 करोड़। तो हम एक मैसेज अभी ग्रुप में भेज रहे हैं, आप सभी से हमारा उम्मीद है कि प्लीज सपोर्ट करिए। इस मैराथन को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और भगवत का प्रचार करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना उत्साहपूर्वक आपने सुना, ध्यान दिए। अभी तुरंत आज ही, कल कल रविवार है, परसों तक आपके पास गीता पहुंच जाएगी, हमारा वादा है। मैं अभी हम ग्रुप में मैसेज आपको कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।